हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नीति आयोग पर। नीति आयोग क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये प्लानिंग कमीशन को हटा क्योंकि बना था, तो प्लानिंग कमीशन से डिफरेंट क्यों हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, उन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे आज। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग अनाउंस किया गया था 1 जनवरी 2015 को, आफ्टर जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी 2014 में। उसके बाद नीति आयोग का गठन किया गया था, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया था। बट एक और चीज़ बता दूं कि प्लानिंग कमीशन जब हटाया गया था तो स्टेट से बिना पूछे, क्योंकि सेंट्रल बहुत बहुमत से आई थी, इसलिए बिना स्टेट से पूछे किसी बात की राय लिए कि प्लानिंग कमीशन हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, ये नीति आयोग को पुनर्गठित कर दिया गया था। ठीक है, बाय बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडिंग बॉडी, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडिंग बॉडी क्या है? प्लानिंग कमीशन। प्रेसिडिंग बॉडी का मतलब वो बॉडी जो पहले थी जिसको हटा के बना, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में आया था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है NI, नेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, TI, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म है नीति आयोग का। वेबसाइट ही पूछी जा सकती है नीति.gov.in। नॉर्मल सी बात है, कई बार ऐसा किसी किसी एग्ज़ाम में हुआ है कि इसकी वेबसाइट ही पूछी गई है। इनफैक्ट इसकी नहीं, पर कई और चीज़ों की वेबसाइट पूछी गई है, तो वेबसाइट की भी जानकारी रखना हमें ज़रूरी है। नीति.gov.in। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। इसको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? थिंक टैंक के नाम से। क्यों थिंक टैंक के नाम से आता है? बिकॉज इट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटजिक एंड टेक्निकल डिवाइस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये टेक्निकल और स्ट्रेटजिक डिवाइस एडवाइस देती है इसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, इसलिए इसे थिंक टैंक कहा जाता है। ओके, नीति आयोग इज फॉलोइंग लेवल्स। अब लेवल्स क्या क्या हैं, मतलब समझिए एक तरह से स्ट्रक्चर फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन है? जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकंड, गवर्निंग काउंसिल, ऑल स्टेट चीफ मिनिस्टर प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन आता है? सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, सारे स्टेट, और प्लस यूटीज़ के गवर्नर्स जो होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर्स, वो सारे इंक्लूड करे जाते हैं गवर्निंग काउंसिल में। ठीक है, तो चेयरपर्सन कौन हो गया? मोदी जी। गवर्निंग काउंसिल जितने स्टेट के जितने CM हैं और यूटीज़ के जितने गवर्नर्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। थर्ड इज रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल फॉर्म फॉर स्पेसिफिक टेन्योर, एड्रेसेस इश्यूज एंड कंटीजेंसीज इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट। रीजनल काउंसिल का मतलब स्पेसिफिक टेन्योर के लिए आता है, फॉर्म किया जाता है, एड्रेसेस इश्यूज एंड कंटीजेंसी इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट, मतलब एक से ज़्यादा स्टेट को जो इम्पैक्ट करते हैं कंटीजेंसीज या इश्यूज, उसको नोटिस करता है ये। ठीक है, रीजनल काउंसिल। तो तीन चीज़ें हो गई, चेयरपर्सन, गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल। चेयरपर्सन PM, गवर्निंग काउंसिल यूटीज़ के गवर्नर्स और CMs, और तीसरा रीजनल काउंसिल। याद करिए इसे, इसे लिख के नहीं, याद करिए। रीजनल काउंसिल में ये स्पेसिफिक टेन्योर के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और ये इश्यूज़ और कंटीजेंसीज देखता है रिगार्डिंग अगर कोई एक से ज़्यादा स्टेट को इम्पैक्ट करती है चीज़ें, उसको देखता है, मीन्स नोटिस करता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, और फोर्थ होता है स्पेशल इन्वाइटीज़, जो कि PM द्वारा इन्वाइट किए जाते हैं। ये कौन से पर्सन होते हैं? ये ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास नॉलेज अवेलेबल होती है विद रिस्पेक्ट टू एनी डोमेन, और PM इनको अपॉइंट करते हैं ताकि उस डोमेन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, एक्सपर्ट्स स्पेशलिस्ट विथ रेलिवेंट डोमेन नॉलेज नॉमिनेटेड बाय PM। ओके, नाउ 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग। 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग की इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी आए हैं। पहला, प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये 7 पिलर्स हैं आपके, फिर से। प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग। एम्पावरिंग का मतलब वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है ये। इंक्लूजन ऑफ ऑल मतलब सबको लेकर, इक्वालिटी, सब कास्ट के बीच इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी,
ठीक है, इन सब की बात होती है। अब इसको हम थोड़ा क्लियर करके पढ़ते हैं नीचे। ये देखिए क्वेश्चन आया है इस पर। इफ़ेक्टिव गवर्नेंस के लिए इंडिया विल रेस्ट ऑन 4 पिलर्स, ठीक है, सॉरी 7 पिलर्स, 7 पिलर्स पर हैं। कौन कौन से? प्रो पीपल एजेंडा दैट फुलफिल्स द एस्पिरेशन सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल। प्रो पीपल का मतलब जो ऐसे पर्सन जो कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचे बट साथ साथ दूसरों के बारे में सोचे, ऐसा समझिए, ठीक है, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना। तो प्रो पीपल एजेंडा दैट फुलफिल्स द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल, सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों की नीड से पूरी कर सकता है प्रो पीपल। प्रोएक्टिव इन एंटिसिपेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू देयर नीड्स। प्रोएक्टिव इन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है? एंटिसिपेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू देयर नीड्स मीन्स बिफोर हैंड, प्रॉब्लम्स आने से पहले उसके सॉल्यूशन पे काम करना। आपको लग रहा है प्रॉब्लम आई नहीं है, पर प्रॉब्लम आने की संभावना आपको लग रही है, तो आप क्या करें, उसके रिगार्डिंग वर्क करना शुरू कर दे, प्रोएक्टिव, ठीक है। तो ये नीति आयोग इन 7 पिलर्स पे वर्क करता है। थर्ड, पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव मतलब बाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, मीन्स सिटीजन्स का फ़ायदा भी होना चाहिए इसमें, और सिटीजन्स के रिगार्डिंग उनसे राय लेकर भी, अब एक एक से राय तो नहीं लिया जा सकता सिटीजन का, बट मार्केट में जो काम हो रहा है और जो बातें हो रही है उसके रिगार्डिंग हम समझ सकते हैं चीज़ों को, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी करना चाहिए, हमें पॉलिसीज़ भी बनानी चाहिए, ठीक है। एम्पावरिंग, एम्पावरिंग का मतलब वुमेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब सभी लोग, इकोनॉमिकली वीक जैसे गरीब लिखा हुआ है, SC ST OBC कम्युनिटीज़, रूरल सेक्टर, फार्मर्स, यूथ, ऑल कैटेगरीज ऑफ माइनॉरिटीज़ में सबको इंक्लूड करके पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो सब पर बराबर से फ़ायदा दे, मीन्स सबके लिए हों, वो किसी एक क्लास के लिए ना हो कि टॉप क्लास पीपल हैं जो रिच पीपल हैं उनके लिए, नहीं, सबके लिए उतना ही फ़ायदेमंद हो और हर कोई इसका फ़ायदा ले सके। जो गरीब लोग हैं उनके लिए ज़्यादा, जो अमीर हैं उनके लिए कम, मीन्स अमीर तो अमीर हैं ही, पर गरीब हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनके लिए ज़रूरी है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो कि उनको अफेक्ट ना करे किसी तरह भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू आवर इंडिया कंट्रीज़ यूथ, मतलब सभी यूथ के लिए इक्वालिटी, सारी अपॉर्चुनिटी दी जाए, जॉब्स रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वो सबके लिए है, क्या किसी और एक के लिए है, नहीं, सबके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक गवर्नमेंट विजिबल एंड रिस्पॉन्सिव, मीन्स टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो भी सरकार की है, जो वो वर्क कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी और एनीथिंग एल्स, सब में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मीन्स ट्रांसपेरेंसी का मतलब हम देख सकें। नीति आयोग कहता है कि वर्क ऐसा हो, पॉलिसीज़ ऐसी हों जो कि ट्रांसपेरेंट हो, मीन्स उसमें कोई ऐसा ना हो कि ओपेकनेस हो, कि कुछ छुपाव हो, ठीक है, क्लियर। तो ये 7 पिलर्स हैं आपके, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, नाउ CEO ऑफ नीति आयोग कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। अब नीति आयोग अमिताभ कांत तो है, पर ये भी ऑथर हैं एक बुक के, दैट इज़ ब्रांडिंग इंडिया एंड इनक्रेडिबल स्टोरी। याद रखिएगा, अगर कोई पूछ लिया तो याद रहेगा आपको, ब्रांडिंग इंडिया एंड इनक्रेडिबल स्टोरी। नाउ फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, टू फॉस्टर, क्या है नीति आयोग का पॉइंट? टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव एंड मैकेनिज्म्स with the state on a continuous basis, recognizing that strong states make a nation strong, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करता है, और इसका जो सोचना है वो ये है, थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव, इन ऑल टोटल मैं बताऊँ आपको, तो स्ट्रॉन्ग नेशन मेक्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक्स स्ट्रॉन्ग नेशन, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग स्टेट होगा तो स्ट्रॉन्ग नेशन होगा, इस प्रिंसिपल पर नीति आयोग वर्क करता है। तो हर स्टेट को जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ऐसी बनाई जाती हैं ताकि स्टेट स्ट्रॉन्ग हो, ताकि मोर द स्टेट स्ट्रॉन्ग विल मेक स्ट्रॉन्ग नेशन, ठीक है। नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा हर स्टेट, मीन्स कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हर स्टेट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो सिमिलरली हमारा नेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इज़ अ नीति आयोग? नीति आयोग कैसी बॉडी है? नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, ना ही ये स्टैचुरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा नहीं बनाई गई है। स्टैचुरी बॉडी नहीं है बिकॉज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा नहीं बनाई गई है, ठीक है। ये कैसी बॉडी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक प्लानिंग कमीशन, ठीक है। अब डिफरेंसेस क्या हैं समझिए नीति आयोग प्लानिंग कमीशन में। पावर, प्लानिंग कमीशन के पास पावर था कि वो प्रोजेक्ट्स को इम्पोज करे, जो पॉलिसीज़ वो बना रही है, ठीक है। पॉलिसीज़ अगर मैं बना रहा हूँ, मैं प्लानिंग कमीशन तो मैं इम्पोज करूँगा, ठीक है, मैं लगाऊंगा, लागू करूँगा स्टेट्स पर कि इसे लागू करिए आप, ठीक है। नीति आयोग के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, वो क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस सिर्फ एडवाइस दे सकती है, उसके पास ये पावर नहीं है आपको करना ही करना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्लानिंग कमीशन सेक्रेटरीज अपॉइंट होते थे, वो कैजुअल प्रोसेस के थ्रू होते थे, नॉर्मल जैसे उनका अदर मिनिस्ट्री का है, ठीक है। यहाँ पर सीईओ जो अपॉइंट होता है प्लानिंग कमीशन, सॉरी पीसी में लिख दिया है, यहाँ पे नीति आयोग होगा, इसको सही कर लीजिए, ठीक है, इसको कट कर लीजिएगा। यहाँ होगा आपका नीति आयोग NA, ठीक है। ये होगा NA, नीति आयोग, ठीक है। सी ऑफ नीति आयोग अपॉइंटेड बाय PM के द्वारा अपॉइंट होता है नीति आयोग का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। और CEO है कौन? ऊपर मैंने क्या दिखाया था, अमिताभ कांत, ठीक है। CEO ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत। ऑथर किसके? ब्रांडिंग इंडिया एन इनक्रेडिबल स्टोरी। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ फंड। प्लानिंग कमीशन के पास पावर्स है टू डिसाइड एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड फॉर वेरियस प्रोग्राम्स एट नेशनल स्टेट लेवल, ठीक है। इनके पास पावर्स है, किसके पास? प्लानिंग कमीशन के पास पावर्स है नहीं, मतलब था, ठीक है, कि एलोकेशन ऑफ फंड कहाँ कहाँ फंड का यूज़ होना है, ठीक है, किस किस जगह पर, वो बताती थी। नीति आयोग ऐसे कोई पावर नहीं है, क्योंकि उसके पास पावर्स नहीं है। इनफैक्ट पीछे मैंने पढ़ा है उसके पास कोई पावर्स नहीं है विद रिस्पेक्ट टू कि आपको ये लागू करना है कोई पॉलिसी। तो सिमिलरली उनके पास एलोकेटेड ऑफ फंड्स की पावर्स नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, दैट्स इट। अप्रोच, पीसी फॉलो टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ऊपर के कुछ लोग बनाते थे और नीचे के लोग उसे मतलब ग्रैब करते थे और उसे अपनाते थे, यूज़ करते थे। नीति आयोग फोकस ऑन बॉटम, इनका अप्रोच क्या है? बॉटम अप्रोच। तो याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन किस पे काम करता है? टॉप डाउन अप्रोच। और नीति आयोग किस पे काम करता है? बॉटम अप्रोच। मीन्स एक होता है जनरल टू स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक टू जनरल। तो जनरल टू स्पेसिफिक जो रोल प्ले करता है वो पीसी करता था, प्लानिंग कमीशन। और स्पेसिफिक टू जनरल मीन्स छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किस तरह सॉल्व होगी, ठीक है, उसको बॉटम अप्रोच, इसे कहेंगे स्पेसिफिक टू जनरल। ये अप्रोच कौन यूज़ करता है? नीति आयोग, ओके। तो आपका ये कंप्लीट हो गया नीति आयोग, ओके। कोई क्वेश्चन होगा तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, जितना हो सकेगा मैं सॉल्व करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स को, ओके। थैंक यू एवरीवन।